आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ लूप, वाइल लूप। द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज़, क्या सिंटैक्स होता है वाइल लूप का? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा किसका? कंट्रोल वेरिएबल का। कंट्रोल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन अ लूप, मीन्स वो वेरिएबल होते हैं जो कि लूप में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा, देन स्टार्ट होगा वाइल लूप। वाइल में क्या होगी? कंडीशन चेक होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, कंडीशन का मतलब या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर आएंगे। वाइल लूप में होगा स्टेटमेंट ब्लॉक और या बॉडी ऑफ लूप। जितने भी स्टेटमेंट होंगे, इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल में क्या होगा? या तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी या वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो जो इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी उससे लूप फिर से चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये प्रोसेस चलते रहेगी कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगा? स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा। तो अगर आप रिकॉल करें अपने फॉर लूप से, फॉर लूप में हमने बोला था इनिशियलाइजेशन को 1, कंडीशन को 2, स्टेटमेंट ब्लॉक को हमने बोला था स्टेटमेंट नंबर 3, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हमने क्या बोला था? स्टेटमेंट नंबर 3, और इसको हमने बोला था स्टेटमेंट नंबर 4। तो इसका भी आप एग्जीक्यूशन देखेंगे, वही एग्जीक्यूशन पाथ है जो इसका है फॉर लूप का। मीन्स सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा 1, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो 4 में आएंगे, 4 के बाद कहाँ आएंगे? 3। तो ये 2 4 3 2 4 3 चलता रहेगा जब तक 2 क्या है? ट्रू है। जैसे ही 2 क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट 5 यानी स्टेटमेंट एक्स में। तो सेम चीज़ है जो फॉर लूप के साथ था वो वाइल लूप के साथ है। डिफरेंस क्या था कि आपने फॉर लूप में तीनों चीज़ें एक साथ लिखी थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ आपने उनको ब्रेक कर दिया, उनको तोड़ दिया अलग अलग स्टेटमेंट्स में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने लिया मेन में एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल इंट ए, या आपने यहीं पे लिख दिया ए इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, और आपने वाइल लूप स्टार्ट किया वाइल ए लेस देन 8। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ, फॉर एग्जांपल हेलो, और यहाँ पे आपने कर दिया ए प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट एफ बाय, और इसको मेन को क्लोज कर दिया। तो अब आप इसको कंपेयर करें अपने किससे? सिंटैक्स से। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा। कंट्रोल वेरिएबल आप कैसे चेक करेंगे कौन सा कंट्रोल वेरिएबल है? आप देखेंगे लूप में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है? ए। तो आप कहेंगे ए इज़ अ कंट्रोल वेरिएबल। तो मैंने बोला था सबसे पहले क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा। तो यहाँ देखो कंट्रोल वेरिएबल ए था, ए को फर्स्ट टाइम वैल्यू कहाँ मिल रही है? इंट ए इक्वल टू 5 में। तो मीन्स ये चीज़ क्या हो गई? आपकी इनिशियलाइजेशन हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद वाइल के अंदर क्या होगी? कंडीशन चेक होगी। तो ये जो लिखा है ए लेस देन 8, ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई 2। जब आप वाइल के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे तो क्या मिलता है? स्टेटमेंट ब्लॉक, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ब्लॉक, या स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया? 4। स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 3 यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ए की वैल्यू पे जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आपने क्या करा? वैल्यू को चेंज कर दिया। ये चीज़ हो गई स्टेटमेंट नंबर 5, दैट इज स्टेटमेंट
एक्स। तो एग्जीक्यूशन पाथ क्या कहता है, सबसे पहले 1 होगा, यानी ए को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 5। फिर क्या होगा 2 चेक होगा, 2 क्या है ए लेस देन 8, यानी 5 लेस देन 8। क्या हो गया ट्रू, ट्रू है तो कहाँ पे आना है स्टेटमेंट नंबर 4 में, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो, प्रिंट हो जाएगा कहाँ पे मॉनिटर पे। ठीक है, फिर क्या होगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है 3 के बाद फिर कहाँ आना है 2 पे, 3 के बाद कहाँ आना है 2 पे, यानी अब ये 6 के चेक होगा 6 इज लेस देन 8, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। क्या प्रिंट हो जाएगा एक और हेलो। ए कितना हो जाएगा 7, कंडीशन चेक होगी 7 लेस देन 8 ट्रू। अगेन फिर किस में आएंगे 4 में, क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो। अब ए कितना बन जाएगा 8, चेक होगा 8 इज लेस देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही कहाँ आ जाएंगे हम स्टेटमेंट 5 में, यानी कि अब क्या प्रिंट हो जाएगा वाई, यानी ये किस में प्रिंट हुआ ए इक्वल टू 5 में, ये किसके लिए प्रिंट हुआ ए इक्वल टू 6 के लिए, ये प्रिंट हुआ ए इक्वल टू 7 के लिए, और ये प्रिंट हुआ ए इक्वल टू 8 के लिए। तो ये चीज़ है हमारी वाइल लूप। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे यूजिंग वाइल लूप। थैंक यू।